एक दिन जिमिन गार्डन में यूं ही घूम रहा था, बट वो इस बात से अनजान था कि दूर बैठे कोई उसे देख रहा है। हे, तुम क्या कर रहे हो? अगस्टी के भारी आवाज़ से जिमिन थोड़ा डर जाता है। हाँ, यो हाइनेस, यहाँ तो कई सारे खूबसूरत फूल हैं, बट तुम एक ही तरह के फूल क्यों तोड़? क्योंकि मुझे सिर्फ यही पसंद। ऐसा क्यों? इनमें क्या खास है? बाकी सारे फूल भी तो खूबसूरत हैं। क्योंकि पर्पल लाइलैक पहले प्यार और पहले प्यार की बातों को दर्शाता है। तुम्हारा नाम क्या है? भाग भाग जमन। क्या तुम कोई बाहरी हो? नहीं, मैं एक्लिप्स किंगडम में ही एक स्कूल टीचर हूँ। क्या तुम ये जानते हो कि मैं कौन हूँ? जी, योर हाइनेस, आप एक्लिप्स किंगडम के क्राउन प्रिंस हैं, प्रिंस अगस्टी। फिर अगस्टी बिना कुछ कहे उसे निहारने लगता है, उसके पूरे चेहरे को, उसके होठों को, उसकी आँखों को, उसके गले को, हर एक चीज़। मुझे अब चलना चाहिए। नहीं, जब तक मैं आदेश ना दूँ अपनी जगह से हिलना दें। जी, तुम्हें मेरा नाम पता है ना? जी, योर हाइनेस। तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ, ना कि योर हाइनेस। पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम लेके मुझे बुलाओ। जी, ठीक है, ठीक है। क्या? अगस्टी, मुझे चलना चाहिए। बाय। प्यारा है। अगले दिन अगस्टी एक्लिप्स किंडरगार्टन में जाता है। वो जिमिन को ढूंढ ही रहा था और जिमिन उसे अपनी क्लास में पढ़ाता हुआ मिल भी जाता है। जिमिन शॉक्ड। हाँ, आप? हाँ, मैं। अभी मेरे साथ आओ। बाद स्कूल के बाहर। हम यहाँ क्यों हैं? मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? तभी वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे और अगस्टी को देखते ही वो अपना सर झुका लेते और फिर उसकी नज़र अगस्टी के बगल में खड़े जिमिन पे पड़ती है। हे बच्चे, तुम वहाँ बेवकूफ़ी की तरह क्यों खड़े हो? योहानस के सामने अपना सर झुकाओ। इसे माफ़ करिएगा योहानस, यह भी नादान है। अगस्टी हमेशा जिमिन से फ्रेंडली होकर बात करता, इसलिए जिमिन भूल गया था कि अगस्टी एक प्रिंस है और वो एक आम सा इंसान। नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं आप लोगों को। प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दें और तुम मेरे साथ आओ। अगस्टी जिमिन का हाथ पकड़कर एक जगह ले जाता है, और वो जगह सपनों से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। चारों तरफ चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ थे, उनके पत्ते हवा में उछलकर जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत और अनरियल बना रहे थे। तुम कल भाग क्यों गए थे? मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया था। मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में? क्या? सब कुछ। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जिमिन थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी वो बताता है, यहाँ से तीसरी गली में 2 घर छोड़ के मेरा घर पड़ता है, और मेरे घर में सिर्फ मेरे अब्बा और मैं ही रहते हैं। और तुम्हारी अम्मा? मेरे अब्बा रोज़ मेरी अम्मा को शराब पीकर मारते थे, इसलिए वो एक दिन सब चीज़ों से परेशान होके घर छोड़कर चली गई। और उनके व्यवहार तुम्हारे दरमियान कैसे हैं? जिमिन थोड़ा सोचने के बाद बोलता है, ठीक है, सब ठीक है, हम खुश हैं, सब ठीक है। ये सब कहते हुए अगस्टी जिमिन की आंखों में और उसकी आवाज़ में थोड़ी उदासी महसूस करता है, पर वो उस टाइम कुछ बोल नहीं पाता। उसी दिन रात में अगस्टी अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी उसके रूम में सुबिन आता है। आपने मुझे बुलाया था यांग? हाँ सुबिन, इधर आ, मेरे पास आ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, आपने मुझे बुलाया ज़रूरी बात करने के लिए। क्यों? हम भाई हैं, हम एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर सकते? हम ऐसा नहीं है यांग। खैर वो सब छोड़ो और मुझे बताओ, तुम्हें आखिर युनजुन से प्यार कैसे हुआ?
मतलब आप मेरी लव स्टोरी सुनना चाहते हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ। तो उस दिन हुआ यूँ कि मैं अपनी घुड़सवारी की प्रैक्टिस करके वापस लौट रहा था। रास्ते में मुझे भूख लगी तो सोचा सबसे पहले जो रेस्टोरेंट आएगा मैं वहाँ कुछ खा लूँगा। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा रेस्टोरेंट आया और मैं वहाँ गया। वहाँ जाकर मैंने युनजुन को देखा। वो वहाँ पे एक दास का काम करता था। मैं जब पहली बार मैंने उसे देखा तो मानो मेरी दुनिया रुक सी गई हो। मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया। जब तक मैं वहाँ था तब तक मैं बस उसे ही देखता रह गया और लौटते टाइम बिना बिना और वक्त ज़ाया किए मैंने उसे शादी के लिए भी पूछ लिया। क्या सच में पहली मुलाकात में तुमने उसे शादी के लिए पूछ लिया? पहले तो युनजुन मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मैं एक क्राउन प्रिंस हूँ और वो बस एक दास। हम दोनों का तो कोई मैच नहीं है। पर धीरे धीरे जब हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे और उसे मुझ पर यकीन हो गया कि मैं सच में उसे चाहता हूँ, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, तब जाके वो माना। सुबिन की ये बातें सुनकर अगस्टी को भी उसकी फीलिंग्स का एहसास होने लगा था। उसे भी प्यार पे यकीन होने लगा था। अगस्टी के जहन में अब सिर्फ जिमिन का ही ख्याल था। जिमिन की बातें, उसका हंसना, उसका क्लमजीनेस। अगस्टी को जिमिन के हर एक चीज़ से प्यार हो रहा था। जिमिन के साथ बिताया हुआ हर एक पल उसे खूबसूरत सपने की तरह लग रहा था। जिमिन को अपने ख्यालों में रखकर अगस्टी का दिल जोरों से धड़क रहा था। अगस्टी को यह एहसास हो गया कि अब उसे भी प्यार हो चुका है। अगली सुबह अगस्टी जिमिन के घर जाता है। उसे घर के सामने कोई नहीं मिलता तो वो घर के बैकयार्ड में जाके देखता है और वो देखता है कि बैकयार्ड में जो तालाब है, जिमिन वहाँ नहा रहा था। मौसम थोड़ा ठंडा होने की वजह से उसे थोड़ी ठंड लग रही थी तो वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। उसकी गीली मिल्की बॉडी देखकर अगस्टी खुद पर अब और कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो अपने भी कपड़े उतार कर जिमिन के करीब चला जाता है। हाँ, योर हाइनेस, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? ये बोलकर अगस्टी जिमिन को डीपली किस करने लगता है। ये मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल। चलो ना शादी कर लेते हैं। क्या शादी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती। मैं अभी सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहता हूँ और मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करूँ, तुमसे कभी दूर ना रहूँ और ना ही तुम्हें दूर जाने दूँ। मेरे जहन में दिन रात सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल होता है। तुम जब भी मेरे करीब आते हो मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। मेरी सांसें थम सी जाती हैं। मैं तुम्हारी दिल की हालत अभी समझ रहा हूँ। मैंने सब कुछ ऐसे ही कह दिया। कोई नहीं, तुम अपना टाइम ले सकते हो, लेकिन मैं ये तुमसे नहीं कह सकता कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जवाब अच्छे से सोच समझ कर और थोड़ा जल्दी दो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अगस्टी जिमिन से मिलने हर रोज़ आता और कभी कभी वो डेट पे भी जाते। अगस्टी जिमिन का बहुत ख्याल रखता और ऐसे ही जिमिन को भी धीरे धीरे अगस्टी से प्यार होने लगा था और अगस्टी को तो जिमिन से प्यार पहले से ही था। फिर एक दिन युनमिन के ट्रायल्स पे समझ नहीं आता आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा बनकर हमेशा। क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं कर सकते? जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे ही मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी बढ़ता जा रहा है। अब तुम मेरा जुनून बन गए हो।
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, तुम बस मेरे हो। जिमिन अगस्ती के गाल पर किस करके कहता है, क्या हम भाग के शादी कर लें? क्या सच में? मतलब तुम भी मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो ही गया। तुम्हारे प्यार ने मुझे भी मजबूर कर दिया तुमसे प्यार करने के लिए, और अब मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये दुनिया, समाज चाहे जो कहे, मुझे भी तुमसे शादी करनी है और हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। हमारे पास अब बस यही एक रास्ता है कि हम भाग कर शादी कर लें, क्योंकि अगर क्वीन और किंगडम को पता चला कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो हमें मार डालेंगे। हम दोनों ही लड़के हैं और एक दूसरे से प्यार कर कर हमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफ़ी और कोई सज़ा नहीं। हम दोनों यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। जैसा तुम कहो, ये कहकर अगस्ती जिमिन को एक डीप किस में ले लेता है।